राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे शिवपुरी। मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण। आज राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया एक दिवसीय दौरे पर शिवपुरी पहुंचे। यहां उन्होंने स्थानीय कार्यक्रम में भाग लिया और मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। सिंधिया बोले कि प्रदेश से लोग शिवपुरी आएंगे। शिवपुरी को जो सौगात मिली है, जैसे कि मेडिकल कॉलेज, एनटीपीसी कॉलेज, उनसे शिवपुरी आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि थीम रोड भी कंप्लीट हो चुकी है और पहले शिवपुरी से इंदौर या भोपाल जाने में जो समय लगता था, अब सड़कों के माध्यम से उसमें अभी समय की बचत होती है। देखिए क्या कहा राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। डॉक्टर्स की कमी की बात केवल नहीं की, मैंने कहा कि हर वेरिएंट के साथ, हर लहर के साथ हमें जूझना पड़ता है और जूझने के बाद उसकी पूर्ण तैयारी हम लोग करते हैं। चाहे रेमडेसिविर हो, अब 1 लाख रेमडेसिविर के इंजेक्शन मैंने मध्य प्रदेश के लिए योजनाबद्ध तरीके से सीएम के साथ बात करके हम लोग ने कॉन्ट्रैक्ट दिलवाई। ऑक्सीजन टैंकर्स को हम लोग ने दिया, फिर वायुसेना से बात करके C-17 ग्लोमास्टर से ग्वालियर से मैंने रांची भिजवाया, रोडकिला भिजवाया सीएम और पूरी टीम के साथ। मोदी नगर से हम लोग आइनॉक्स प्लांट से ऑक्सीजन लेके आ रहे थे। रोज प्रतिदिन चाहे ग्वालियर हो, और ग्वालियर से जैसे अभी आइनॉक्स का यहाँ एक प्लांट लगा है केवल इस मेडिकल कॉलेज के लिए, और शिवपुरी के लिए तो हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर से देते हैं। वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स का भरपाई होती है ग्वालियर से, तो वो साइकिल भी रोज मैं मॉनिटर कर रहा था 2 बजे रात तक कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी ना हो, ऑक्सीजन की कमी ना हो। शिवपुरी के लिए अलग, अशोकनगर के लिए गुना से, गुना का सप्लाई हम लोग भोपाल से या ग्वालियर से, और फिर रतलाम, मंदसौर, नीमच का भी सप्लाई मैं देख रहा था। तो हर लहर के साथ अलग कठिनाइयां उभरती हैं, और जो वर्तमान में हम लोगों को देखना है कि नर्सेज और डॉक्टर्स की कमी न हो। अगर भगवान न करे कि तीसरी लहर आए, पर अगर तीसरी लहर आए तो उसकी कमी न हो, और सरकार उस पर कटिबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। केंद्र की सरकार ने कई नई योजनाएं भी निकाली हैं नर्सेज के लिए, डॉक्टर्स के लिए। उनको जल्द हम लोग ले पाएं, जिनके एग्जाम्स हो नहीं पाए हैं, ताकि उनको भी हम सेवा में लगा पाएं। इस पर हम लोगों का ध्यान होना चाहिए। इस पर मैंने शिवराज सिंह जी से भी चर्चा की है, और उसके तहत हम लोग नियम भी बनाए। आपने एक बात कही थी अभी उद्बोधन में कि ये जो वाकई में सपना देखा था आपने, और ये हम सब भी गवाह हैं इस बात के कि कैसे गुलाम नबी को लेके आप आए थे और यहाँ उसको आप बनवाया। आज आधारभूत संरचना देख के आप खुश भी हुए। सवाल ये है कि सर, ये आपका सपना है महाराज, और सपना होने के साथ यदि यहाँ पर कमी रही डॉक्टर्स की और पैरामेडिकल स्टाफ की, तो ये सपने में कहीं ना कहीं छूट है। तो हम लोगों को नहीं, मैं मेडिकल कॉलेज शिवपुरी की बात नहीं कर रहा था। हम तो यहीं की कर रहे हैं महाराज। सुनिए ना, मैं तो राष्ट्र भर में जो तैयारी हम लोग कर रहे हैं, जहाँ मेडिकल कॉलेज की बात है, ऑलरेडी हम लोगों के 60-65 कैपेसिटी बन चुकी है। अब जो बाकी 30-35 की कैपेसिटी है वो भी आएगी। पर आपको याद रखना होगा कि जब हम लोग शुरुआत करते हैं तो वो पैरेलल में चलता है। पहला संस्था खुलती है, फिर स्टाफिंग होता है, उसके बाद उपचार के लिए पेशेंट्स भी आते हैं। जैसे पेशेंट्स का ओवरफ्लो होता है, वैसे स्टाफिंग भी बढ़ती जाती है, तो वो साथ में चलेगी। वर्तमान में जो हमारी स्टाफ है, जो वर्तमान में हमारे उपचार के लिए पेशेंट्स आ रहे हैं, उनके लिए पर्याप्त है। पर जैसा डिमांड बढ़ता जाएगा वैसा स्टाफिंग भी हम लोग बढ़ाते जाएंगे, इस पर चिंता मत करिए। मेडिकल कॉलेज का नाम बड़े महाराज के नाम से रखा जाएगा। जिला समिति में मेडिकल कॉलेज का नाम स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी के नाम से। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि राजमाता साहब के नाम पर ये मेडिकल कॉलेज किया गया है। राजमाता साहब ने, मेरी दादी, मेरी आजी ने, जो इस क्षेत्र के लिए और प्रदेश के लिए जनसेवा में योगदान दिया है और पूरे जीवन भर योगदान दिया, उससे भली भांति आप लोग सब परिचित हैं। और ये शिवपुरी के लिए बड़ी गौरव की बात है, और परिजन होने के नाते कि मेरे लिए तो गौरव की बात है ही।